सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हो। क्या खूब कहा था धर्मपाजी ने, वही धर्मपाजी जिन्हें हम भारतीय सिनेमा के हीमैन के रूप में जानते हैं। आज 89 वर्ष के उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गए। उनके साथ ही समाप्त हुआ एक ऐसा युग जिसे कोई भी कलाकार कभी भी दोबारा नहीं भर पाएगा। एक्टर उनसे पहले भी आए थे, उनके बाद भी आएंगे, पर धर्मेंद्र जैसा हीमैन वो फिर कभी नहीं आए। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व जितना खूबसूरत था उतना ही दमदार भी। तभी तो उनकी खूबसूरती की मिसाल देते हुए दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि भगवान ने मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। आज धर्मेंद्र शांत हो गए और साथ ही रुक गया वो फनकारी और अदाकारी से भरा सफर जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों दिलों को हंसाया भी, रुलाया भी, गुदगुदाया भी और अपनी शायरी और जिंदा दिली से जीने की कला भी सिखाई। धर्मेंद्र का जीवन हमें सिखाता है, चाहते हो, जज्बा हो तो कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। पंजाब के एक छोटे से गांव सहनेवाल का साधारण सा लड़का धर्मेंद्र सिंह देवल कैसे भारतीय सिनेमा का धर्मेंद्र और हीमैन बना, वो कहानी किसी फिल्म की तरह खूबसूरत है। 8 दिसंबर 1935 लुधियाना के सहनेवाल गांव में जन्म। पिता स्कूल मास्टर, परिवार साधारण, जड़ों में मिट्टी की खुशबू और गांव की सादगी। धर्मेंद्र का बचपन खेतों में बीता, कभी गांव के लड़कों के साथ कुश्ती, कभी स्कूल से लौटकर सिनेमा हॉल के बाहर फिल्मी पोस्टरों को निहारना और मन ही मन ये सोचना कि कब मेरी भी तस्वीर ऐसे ही लगेगी, इसी तरीके से पोस्टर में आएगी। वो दिलीप कुमार के जबरदस्त प्रशंसक थे और उसी जुनून में एक दिन सब कुछ छोड़कर सीधा मुंबई आ पहुंचे। कहानी फिल्मी है लेकिन सच है। पहुंचे सीधा पाली हिल, दिलीप कुमार के बंगले के सीधा अंदर घुस गए। देखा दिलीप साहब कमरे में सो रहे थे। धर्मेंद्र बस उन्हें देखते रह गए। अचानक दिलीप कुमार की नजरें उन पे पड़ी और उन्होंने चिल्ला दिया। यही वो पल था जब धर्मेंद्र ने पहली बार अपने आइडल को आमने सामने देखा। इसके बाद शुरू हुआ उनका संघर्ष मुंबई में, फिल्मों में, और फिर शुरू हुआ एक ऐसी उड़ान जिसने उन्हें बना दिया भारत का हीमैन। धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं थे, वो हर भूमिका में अपनी नई पहचान करते थे। जैसे आया सावन झूमके में दुनिया ने उनकी सौम्यता और रोमांस को देखा, सत्यकाम में उनकी भावनाओं की गहराइयों को, अनुपमा में उनकी संवेदनशीलता और प्रेम को, मेरा गांव मेरा देश में उनकी मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व को, और तभी तो ऋषिकेश मुखर्जी जैसे कलाकार को भी, फनकार को भी और महान हस्ती को भी कहना पड़ा कि धर्मेंद्र के चेहरे की मासूमियत दुर्लभ है। जब वो हंसते हैं तो पूरा पर्दा हंस देता है और जब वो रोते हैं तो दर्शक भी रोने लगते हैं। पर्दे के किरदार की तरह उनका निजी जीवन भी काफी खूबसूरत और चर्चित था। 1980 में हेमा मालिनी जी के साथ उनके रिश्ते, जिसे उन्होंने गरिमा और इज्जत के साथ निभाया। उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईसा देओल और अहाना देओल आज भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरी वर्षों में धर्मेंद्र शहर की रौनक से दूर अपने फार्म हाउस आ गए, वहां खेती की, पेड़ लगाए और सोशल मीडिया पर अपने फैंस से सीधे बात करते रहे। अपने फैंस को जिंदगी जीने के सलीके बताए। उनकी आवाज में अंत तक वही गर्माहट बनी रही। आज 89 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनका जाना सिर्फ एक स्टार का जाना नहीं है, एक ऐसे इंसान का जाना है जो एक सच्चा हीरो था, जिसे हम हीमैन के तौर पे जानते हैं। भले ही आज धर्मपाजी चले गए, लेकिन उनका मुस्कुराता चेहरा, उनकी गूंजती आवाज, उनकी वो मासूमियत जो आंखों में चमक बनकर रहती थी, उनका वो दिल जो हमेशा अपने लोगों के लिए धड़कता था, वो कभी नहीं जाएगा। वो हमेशा हम सब के बीच रहेगा। कहते हैं इंसान मरता नहीं, बस कहानियों में बदल जाता है, और धर्मेंद्र वो एक ऐसी कहानी है जिसे आने वाली 100 पीढ़ियां सुनेगी। एक ऐसे लड़के की कहानी जो पंजाब की मिट्टी से उठकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों में बस गया। आज जब हम उन्हें अलविदा कह रहे हैं तो ये विदाई नहीं, एक वादा है कि हम उनकी फिल्मों को, उनकी मुस्कान को, उनकी जिंदा दिली को हमेशा जिंदा रखेंगे। धर्मपाजी आप चले गए, लेकिन यकीन मानिए हिंदी सिनेमा का आसमान आपके बिना कभी पूरा नहीं होगा। आपकी आत्मा को शांति मिले और आपकी रोशनी हमेशा ऐसी चमकती रहे।